वेलकम टू स्टूडेंट ज्ञान पॉइंट। दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, जो दोस्तों ओपी शुक्ला की बुक से ली गई है। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो के लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। देश की आर्थिक अवस्था का जो विवरण वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह संतोषजनक है। विराम। हम देश की आर्थिक अवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। विराम। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है, जिससे आशा की एक झलक दिखाई पड़ रही है। विराम। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हम एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च करने जा रहे हैं। विराम। यह भी एक आशाप्रद बात है। विराम। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी मैंने वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खींचा था और आज फिर खींचता हूं कि देश की वर्तमान आर्थिक अवस्था का चित्र हमारे सामने रखने के साथ ही साथ उन्हें यह भी बतलाना चाहिए कि इस देश के अंदर उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह समाज के किस अंग में किस रूप में उपयोग में लाई गई है। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेकारी को खत्म करना है। विराम। ये दोनों बीमारियां हमारे समाज के अंदर कैंसर की बीमारी की तरह से हैं। विराम। आज तक डॉक्टर यह नहीं सोच पाए कि कैंसर की बीमारी के लिए कौन सी दवा उपयुक्त है। उसी तरह वित्त मंत्री जी इस विद्या के विशेषज्ञ होते हुए भी इस बीमारी की असल दवा हमें बतलाने में असमर्थ रहे। विराम। यह ठीक है कि बेकारों की बेकारी की समस्या को महसूस करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी योजना का काम आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे यह पता लगता है कि बेकारी भी उसी गति से बढ़ती जा रही है। विराम। गरीबी का सवाल बेकारी की समस्या से जुड़ा हुआ है। अगर लोगों को काम मिलेगा तो बेकारी दूर होगी और देश से गरीबी भी दूर होती जाएगी। विराम। पैरा। मेरे मित्र ने यहाँ अपने विचार प्रकट करते हुए अभी कहा कि देश की उन्नति के लिए नागरिकों को त्याग करना चाहिए। विराम। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से महसूस करता हूँ और हमारे देश की जनता भी इसको अच्छी तरह से जानती है कि बिना कष्ट उठाए पूंजी जमा नहीं हो सकती और बिना पूंजी के विकास नहीं हो सकता। विराम। परंतु सिर्फ इस सदन में खड़े होकर कह देने से पूंजी नहीं बढ़ सकती। विराम। जनता हर तरह से सहयोग करने को तैयार है, परंतु उसे रास्ता आपको दिखलाना चाहिए। विराम। आपको स्वयं कुछ त्याग करके जनता के सामने जाना चाहिए, तब आप विश्वास रखिए जनता हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार रहेगी। विराम। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को इस सदन में लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इस समय में जो
पहले के राज्यपाल हैं वे अपने सिद्धांत और आदर्श में गिरते चले जा रहे हैं, जिससे देश के जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। विराम जो आदमी संविधान के रक्षक के रूप में काम कर चुका हो, राज्यपाल रह चुका हो और वही आदमी राज्यपाल न रहने पर ऐसा कार्य करे जो जनता के विरुद्ध जाता हो, तो इससे यह मालूम होता है कि वह उसका जो आदर्श है उससे गिर रहा है। विराम उनके सामने हमेशा यह आदर्श रहना चाहिए कि अधिक लोगों का हित हो और हम लोग राज्य की स्थापना कर सकें, जैसा कि हमने अपने संविधान में कहा है। विराम लेकिन देखने में यह आता है कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। विराम पैरा एक बात इस सिलसिले में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब यह कानून बना था उसमें यह बात शामिल थी कि जो लोग दबे हुए हैं, जिन जिन लोगों का शोषण होता है, उनको कुछ सुविधा मिले, उन्हें कुछ राहत मिले और इस प्रकार से उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। विराम यह बात सबको मालूम है कि भारत के जो अखबार हैं उनके जो मालिक हैं वे प्रायः वही लोग हैं जो धनी वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं तथा उनसे अपने हितों की रक्षा कर कार्य भी करवाते हैं। विराम इस कानून के बनने से उनको ऐसा लगा कि हमारे जो हित हैं उनको धक्का लगेगा और कर्मचारी को कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा। विराम उन्होंने इस कानून को, जिसे इस सदन ने पास किया था, चुनौती दी और वे कोर्ट में गए और वहाँ पर भी हम यह देखते हैं कि उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए एक आदमी जो कि राज्यपाल के इस पद पर कार्य कर चुके हैं जाते हैं। विराम पैरा राज्यपाल के पद पर रहने पर जो हम जन कल्याण की भावना का समर्थन करें, लेकिन उस पद पर को छोड़ने के तुरंत बाद ही हम उसके विरुद्ध कार्य करें, तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे जो राज्यपाल हैं वे राज्यपाल की इज्जत को धक्का लगा रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल ऐसे आदमी नियुक्त किए जाते हैं जिनका बड़ा सम्मान होता है और जो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं और देश के नेता होते हैं। विराम धन्यवाद।